तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो वीडियो है ये 6 क्लास के लिए है, जो इस साल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो परीक्षा है 18 जनवरी 2025 को है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हम लोग का, ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट 2 का 100% ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 200 का 1% ब्रैकेट क्लोज का मान निकालें। यानी कि ये जो हम लोग का सरलीकरण है, इसको हम लोग को फाइंड करना है, ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हम लोग का ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, स्मॉल ब्रैकेट को भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 का, यानी कि का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मान लिख लिए गुना। अब इसके बाद यहाँ पर है 100% मतलब क्या होता है 100/100। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर बीच में हम लोग का प्लस, तो प्लस दे देंगे। फिर से ब्रैकेट ओपन है 200 का, और का मतलब होता है गुना, और 1% मतलब 1/100। ब्रैकेट क्लोज। आगे देखेंगे 2 गुना, मतलब यहाँ पर क्या है 100/100, ये काट सकते हैं इसको, मतलब 1 हो गया। प्लस फिर से 200 का, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला 0 और ये वाला 0। हमेशा जब सरलीकरण को बनाते हैं तो ऊपर में जितना 0 रहेगा, नीचे में जितना 0 रहेगा, उसको हम लोग एक दूसरे से काट सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर 1 0 भी कटेगा। ऊपर वाला 1 0, नीचे वाला 1 0, नीचे वाला 1 0, ऊपर वाला 1 0। तो क्या बचा, 2 गुना 1 बचा। और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखेंगे ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करेंगे। 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ बीच में क्या है प्लस है। इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे, यानी कि रिमूव करेंगे, तो क्या होगा 2 गुना 1 मतलब 2, और ये ब्रैकेट है। अब जब इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 4। तो आप लोग देख सकते हैं इस सरलीकरण को हम लोग बना लिए हैं, और इसका आंसर जो है कितना आया है 4 आया है। फिर अगला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसका मतलब क्रय मूल्य का आधा क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, क्रय मूल्य बड़ा है कि नहीं। क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है, आधा है। क्रय मूल्य का आधा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। किसी भी चीज को हम लोग ज्यादा दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, माना कि क्रय मूल्य बराबर, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, मतलब क्रय मूल्य का आधा कौन है, विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि क्रय मूल्य जो है x है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका आधा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका आधा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, x का आधा, मतलब x बटे में 2 रुपया, x बटे में 2 रुपया। ठीक है, अब दोनों हमको पता चल गया है, क्रय मूल्य भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना चाहिए, हानि, हाँ कि नहीं। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि को निकालने का प्रयास करेंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, क्रय मूल्य कितना है, x है, और विक्रय मूल्य कितना है, x/2। तो क्रय मूल्य के जगह में क्रय मूल्य का वैल्यू को पुट करेंगे, और विक्रय मूल्य की जगह में
विक्रय मूल्य का वैल्यू को पुट करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, हाँ कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये फ्रैक्शन वाला माइनस है, तो क्या करते हैं, नीचे और नीचे का लॉस हो, यानी कि 1 और 2 का लॉस करेंगे तो 2, ठीक है। और 1 यानी कि 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2, और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पर x होगा। अब देखो क्या होता है, जब 2x में 1x को माइनस करते हैं तो x आता है, और नीचे में तुम्हारा क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 रुपया जो है, x बटे 2 रुपया, ये क्या है तुम्हारा, हानि, ठीक है। ठीक, अब हानि प्रतिशत को निकालने का प्रयास करते हैं इधर। अब देखो क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, बताओ। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, किसी को पता है कि नहीं पता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 100 बटे क्रय मूल्य, और बाहर में ब्रैकेट करके हम लोग प्रतिशत को लगा देते हैं। अब हमको क्या क्या पता है, हानि भी पता है और क्रय मूल्य भी पता है। तो हानि के जगह में हम लोग क्या करेंगे, हानि का वैल्यू को पुट करेंगे, और हानि कितना है, x बटे में 2, x बटे में 2 है, तो हानि के जगह में क्या करेंगे, x बटे 2, और गुना करके क्या करेंगे 100, और नीचे में तुम्हारा क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है, x है। तो क्रय मूल्य के जगह में हम लोग x को बिठा लेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाहर में तुम्हारा क्या है, प्रतिशत, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो ये वाला क्या होता है, जब फ्रैक्शन ऊपर में रहता है तो नीचे वाला नीचे आता है, नीचे वाला नीचे ही आता है। तो इसको फिर से सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, यहाँ पर है x इंटू 100, और 2 को नीचे उतारेंगे, यानी कि 2 नीचे चला जाता है, 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर x और x खत्म हो जाता है, यानी कि कट जाता है, और 100 को जब हम लोग 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और बाहर में तुम्हारा क्या है, प्रतिशत है, हाँ कि नहीं। तो कितना आ गया, 50%। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, हानि प्रतिशत कितना निकला, तो 50% निकला। फिर अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 5 सप्ताह तथा 12 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला है, 5 सप्ताह और 12 दिन। अब देखो यहाँ पर दिन में तो दिया हुआ है, यानी कि 12 दिन है। सप्ताह को बदलेंगे किसमें, दिन में। सप्ताह को बदलेंगे किसमें, दिन में बदलने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह बराबर कितना होता है, 7 दिन, 7 दिन। तो 5 सप्ताह बराबर कितना दिन होंगे, 5 सप्ताह बराबर कितने दिन होंगे, कम या ज्यादा, ज्यादा मतलब गुना, 7 गुना 5 दिन। और इसको जब गुना करते हैं तो 7 पंचे 35 दिन हो गया। 5 सप्ताह में कितना दिन हो गया, 35 दिन हो गया, हाँ कि नहीं। 5 सप्ताह में 35 दिन, और इधर में कितना है, 12 दिन, यानी कि 12 दिन को भी जोड़ लेंगे, ठीक है, किसमें, 35 दिन में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल दिन, क्या लिखेंगे, कुल दिन बराबर होता है, यानी कि 35 दिन और 12 दिन को जब जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 5 और 2 7, 3 और 1 4, इसका मतलब 47 दिन आ गया। 47 डेज टोटल है। 47 डेज में कितने घंटे होते हैं, इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। फिर से हमको क्या पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, हाँ कि नहीं। तो 47 दिन में कितने घंटे होंगे, इसको निकालने का प्रयास करेंगे कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 सप्ताह तथा 12 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 सप्ताह को हम लोगों ने क्या किया, दिन में बदल लिया। इसके बाद जब दिन में बदले तो उसमें क्या जोड़ दिए, 12 दिन। तो टोटल कितना दिन आ गया, 47 दिन। अब दिन को किस में बदलेंगे,
घंटे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? घंटे में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक दिन बराबर कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 47 दिन बराबर कितना घंटा होंगे? कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा मतलब गुना करते हैं, 24 गुना 47 घंटा। समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे किसको और किसको? 24 और 47 को। 24 और 47 को, तो यहाँ पर गुना करने का प्रयास करेंगे 47 और 24, यानी कि 28। 28 में 8 लिखेंगे और 2 जो है तुम्हारा हाथ में रहेगा। 4 4 16 और 2 18 हो गया यहाँ तक। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 7 14, 1 2 4 8 और 1 9, 8 हो जाएगा यहाँ पर 12 हते 1 9 10 11। ठीक है, तो कितना आया? 1128। 1128 घंटा। समझ में आ गया? तो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ चुका है कि 5 सप्ताह और 12 दिन को घंटे में बदले, या 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में कुल कितने घंटे होते हैं? तो 1128 घंटा। तो आई होप मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न का बारी है। तो एक फल विक्रेता ने 100 रुपया के 1 दर्जन संतरे बेचकर 20 रुपया लाभ कमाया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, एक फल विक्रेता होते हैं और वो 100 रुपया के 1 दर्जन संतरे को क्या करता है? बेच देता है, और उनसे कितना लाभ कमाता है? 20 रुपया लाभ कमाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो, एक फल विक्रेता 100 रुपया के 1 दर्जन संतरे को बेचकर 20 रुपया लाभ कमाया। तो लाभ कितना कमाया? 20 रुपया। और कितना में बेचा? 100 रुपया में। यानी कि 100 रुपया में बेचा, मतलब क्या है? 100 रुपया विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो गया कितना रुपया? 100 रुपया। और लाभ कितना कमाया? 20 रुपया। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे? 20 रुपया। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, ठीक है। अब यदि 100 रुपया में बेचा है और लाभ क्या है? 20 रुपया, तो कितना रुपया में खरीदा होगा? उस 1 दर्जन संतरे को उस फल विक्रेता ने कितना रुपया में खरीदा? तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो उसको निकालेंगे कैसे? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ही नहीं पता है यहाँ तक, हाँ कि नहीं? अब क्रय मूल्य को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य की जगह इसको पुट कर देंगे, और लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होते हैं, लाभ बराबर क्या है? 20 रुपया है। लाभ की जगह में पुट कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 80 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 रुपया, हाँ कि नहीं? और क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, और ये दोनों हमें पता है। अब हम लोग क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बट्टे में क्रय मूल्य। अब बाहर में क्या लगा देते हैं? प्रतिशत। ठीक है। अब देखो, लाभ हमें कितना पता है? लाभ तो पता है 20 रुपया। तो लाभ की जगह में क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। गुना करके 100 है तो 100 लिखेंगे। अब क्रय मूल्य नीचे में क्या है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना निकाले? 80 रुपया। तो क्रय मूल्य की जगह में क्या लिखेंगे? 80। अब देखो, ये वाला 0 और ये वाला 0 खत्म हो गया। अब 2 से भाग करेंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा? 4। और 4 से जब 100 को भाग करते हैं तो कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? 25%। तो उसने कितना लाभ कमाया? 25%। ठीक है, एक फल विक्रेता जो है 100 रुपया में 1 दर्जन संतरे को बेचता है और 20 रुपया लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा था? लाभ प्रतिशत पूछा था।
कितना प्रतिशत लाभ करेगा, तो हम लोग ने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया कितना 25% लाभ कमाया। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का, एक व्यक्ति 500 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। गति मतलब होता है चाल, गति मतलब क्या होता है चाल। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करते हैं कि एक व्यक्ति जो है 600 मीटर लंबा पुल, 600 मीटर लंबा पुल को कितना मिनट में पार कर लेते हैं, 5 मिनट में पूरा पार कर लेते हैं। यानी कि यहाँ मान के चलो इस तरह से पुल है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, पुल को पूरा पार कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी चाल कितनी है, उसकी गति कितनी है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में जितना भी दिए हुए हैं, जितना भी हमको दिया हुआ है 600 मीटर और 5 मिनट, इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर। तो हमको क्या दिया है, लंबा पुल, तो एक तरह से क्या है, ये मीटर है, ये तुम्हारा हम लोग क्या मान सकते हैं, दूरी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, दूरी। तो दूरी कितनी है, 600 मीटर है। कितना मीटर है, 600 मीटर दूरी हो गया। अब ये मिनट में दिया है, इसका मतलब क्या है, ये समय है। ये क्या है, समय है। 600 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगता है, 5 मिनट। तो समय हो गया कितना, 5 मिनट, 5 मिनट। अब 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। किस पर बदलेंगे, सेकंड पर बदलेंगे। तो जब मिनट को सेकंड पर बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, 60 से गुना करना पड़ता है। अब 60 और 5 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। अब मेरे पास क्या क्या है, दूरी भी है और समय भी है। हमें क्या निकालना है, गति निकालना है। क्या निकालना है, गति निकालना है, यानी कि चाल निकालना है। तो चाल बराबर हमको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है, 600 मीटर, तो दूरी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 600। और समय कितना है, 300 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 300। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 खत्म, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 दूगुनी 6। इसका मतलब क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड क्या आया, चाल आया। लेकिन हमको किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये किसमें निकला है, मीटर प्रति सेकंड में निकला है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को ही हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 18/5 से गुना करते हैं। यानी कि मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से, और किलोमीटर को जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किस पर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 18 दूगुनी 36, और नीचे में कितना है, 5 है। अब 36/5 आ गया। इसको क्या करेंगे, भाग करने का प्रयास करेंगे। 36 को जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0, 5 दूगुनी 10। इसका मतलब कितना आ गया, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे ख्याल से आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिए होंगे। तो जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।